अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो आज हमारा मौजू है वो पेट की गैस के हवाले से है कि मैदे में जो गैस वगैरह बनती है वो किस वजह से होती है और इसका इलाज क्या है। तो गैस बनने की काफ़ी वजूहात हैं कि असल जो वजूहात सामने आती हैं वो बंदे की खुराक से आती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, मैदे में ग़िज़ा जानी है तो उसी से ये मसला ज़ाहिर होता है। तो ग़िज़ा में जब सही तरीके से हज़म ना हो, उसमें रिया आ जाए या फिर गुबार सा बने, तो उस चीज़ को गैस हम कहते हैं। ये तबख़ीर भी कह लें इसे। ठीक है, तो इसका आज मैं आसान हल बताऊंगा। तो ये ज़्यादातर होती है कि जब बंदा ज़्यादा खाना खा ले या फिर जो खाना खाया उसने चाहे कम ही खाया तो मैदे ने उसे सही तरह हज़म नहीं किया। तो नाज़रीन, जो नुस्खा बताऊंगा वो इन दोनों मसलों पे काम करेगा। ये कुछ लोगों की होती है कि जैसे ड्राइवर हजरात के वो बैठे रहते हैं हर टाइम गाड़ी पे, तो ना हरकत उन्होंने करनी होती, सिर्फ एक जगह बैठे रहना होता है। तो इस तरह के अशख़ास को गैस वगैरह का सामना करना पड़ता है। या कुछ लोग होते हैं कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, चलना फिरना उनकी ज़िंदगी में बहुत कम होता है, सिर्फ बैठे रहना होता है। तो इस तरह के लोगों को गैस वगैरह का मसला सामने आता है। जरशिक कहते हैं आलू बुखारे को। ठीक है, तो ये पंसार से आप ले सकते हैं, वो खुश्क होंगे आलू बुखारे, तो आप मिल जाएंगे। जरशिक कहेंगे तो वो दे देगा आपको। बादियाँ कहते हैं कि सौंफ को। ठीक है, बादियाँ। तो इसके अलावा अनारदाना और पुदीना खुश्क भी आपको पंसार से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चारों चीज़ें आपने ले लेनी है पंसार से, एक ही दफ़ा ले आनी है। तकरीबन 2-2 तोला ले आएँ, यानी कि 20-20 ग्राम। ठीक है, तो घर पे ले आएँ तो और एक पाव पानी में इसे उबाल लें। ठीक है, एक पाव पानी में इन चीज़ों को डाल के तो पानी को उबालना है। तो उबालने के बाद आपने जो है वो पानी को पुन लेना है और किसी गिलास में डाल लेना है। ठीक है, तो पुनने के बाद जब किसी गिलास में डालिए तो उसे पी लें। जब भी खाना खाना हो, सुबह और शाम, तो सुबह शाम ही कर लें। अगर दोपहर टाइम खाते हैं तो ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह शाम ही खाने के बाद एक एक गिलास ये वाला पानी पी लिया करें। तो वो जो आगे बचेगा छानने के बाद सामान, उसी को ही दूसरी दफ़ा ही यानी कि लेना सामान, यानी कि दूसरी दफ़ा नया सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिस तरह आपने पहली दफ़ा वो पानी निकाला था जिस सामान से, यानी कि अनारदाना से, पुदीना खुश्क से, यानी कि ये जो चारों चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन्हीं चारों चीज़ों के आपने संभाल कर रखना है। शाम को भी इसी ही सामान से आपने वो पानी निकालना है, यानी कि उसी में एक पाव पानी डालना मज़ीद, और जब अच्छी तरह गर्म हो जाए उबले पानी तो उसी पानी को पुन लेना आपने। ठीक है, इस तरह इस्तेमाल करना है। तो इस तरह सुबह शाम करना है, यानी कि दूसरे दिन नया सामान लेके आना है। ठीक है, इस तरह आप 6 या 7 दिन करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी देर तक आपको यानी कि गैस का मसला जो हल रहेगा। जितनी देर तक आप अपना परहेज़ फिर जारी रखेंगे, तो अगर परहेज़ ज़िंदगी तक जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी तक गैस का मसला कभी नहीं होगा। लेकिन बद परहेज़ी होगी तो फिर ही होगी गैस, नहीं तो इंशाल्लाह ये गैस वगैरह का ये जो मसला फिर करीब नहीं आता इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।